Dear students, today's our topic is pronoun. Look at the sentences first. Mahesh is a good boy. Mahesh is my classmate. Mahesh is 12 years old. Mahesh is very intelligent. Here Mahesh is repeated many times. It makes reading boring. यहाँ महेश जो नाउन है इसको बार बार हम प्रयोग करते हैं, इससे हमारी जो रीडिंग है वो बोरिंग हो जाती है, बोर लगने लग जाती है. Mahesh is a good boy. He is my classmate. He is 12 years old. He is very intelligent. Now reading is not boring as we have used of he in place of Mahesh. अब रीडिंग उतनी बोरिंग नहीं है क्योंकि हमने महेश के स्थान पर ही का प्रयोग किया है. Here he is a pronoun. यहाँ ही क्या होता है? प्रोनाउन है. नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की परिभाषा या प्रोनाउन किसे कहते हैं? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज. कहते हैं एक प्रोनाउन वो शब्द है जो एक नाउन यानी संज्ञा के या के स्थान पर प्रयोग होता है. ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिप्रेजेंट्स ए नाउन. यह प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का प्रतिनिधित्व करता है. दोनों डेफिनेशंस में है. कहते हैं नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है या नाउन वाक्यांश के स्थान पर प्रयोग होता है या जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है वो प्रोनाउन कहलाता है. अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउंस के. प्रोनाउन क्या? सर्वनाम के प्रकार. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. 8 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं. फर्स्ट पर्सनल जो निजवाचक जिसको बोलते हम नहीं, आई वी यू ही सी. आई वी यू ही सी ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं. पर्सनल व्यक्तिवाचक प्रोनाउन. पोजेसिव संबंधवाचक जो संबंध स्थापित करते. माइन हिज हर्स इट्स. डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक जो किसी चीज़ की तरफ संकेत करते हैं. दिस दैट दीज दोज. इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक जो कोई प्रश्न पैदा करते हैं जैसे हु व्हाट हुम WH वर्ड्स इसमें आते हैं. रिफ्लेक्सिव ये निजवाचक हैं. माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ. इनडेफिनेट अनिश्चित हैं जैसे ईच, एवरी, नन इत्यादि. रेसिप्रोकल परस्पर आदान प्रदान वाले. ईच अदर, वन अनदर इत्यादि. नेक्स्ट इज रिलेटिव ये संबंधवाचक. विच, हुज, हु इत्यादि WH वाले वर्ड्स जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. नाउ लुक इन डिटेल पर्सनल प्रोनाउंस. ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट्स ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. कहता है जो एक विशेष व्यक्ति या वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करता है वो पर्सनल प्रोनाउन है. कैटेगराइज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग. जो इंसान बोल रहा है फर्स्ट पर्सन होता है जैसे आई, माई, मी, वी ये सारे फर्स्ट पर्सन में. सेकंड द पर्सन टू हुम द स्पीकर इज स्पीकिंग. जिस व्यक्ति के साथ बोलने वाला बात कर रहा है जैसे यू, यूअर, इट्स ये सेकंड पर्सन है. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन द पर्सन अबाउट हुम द स्पीकर इज स्पीकिंग. जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है वो व्यक्ति थर्ड पर्सन है. बट द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट. लेकिन जो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है चाहे वो ही या सी वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है. ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है. सिंगुलर प्रोनाउंस. अब इनको हम इस प्रकार से इस कैटेगरी या तालिका से समझ सकते हैं. जो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं वो किस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में आता है हमेशा. मी ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आता है. ये पॉजेसिव हैं अधिकारात्मक या संबंधवाचक. माई एंड माइन ये रिफ्लेक्सिव निजवाचक. माई सेल्फ. सेकेंड पर्सन यू ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट. ऑब्जेक्टिव भी इसका यू है ऑब्जेक्ट के रूप में भी और पॉजेसिव रूप में यू वर एंड यूवर्स और रिफ्लेक्सिव निजवाचक में यूवर सेल्फ. थर्ड पर्सन फॉर मेल नर के लिए ही सब्जेक्ट के रूप में. ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट के रूप में हिम
और पोजेसिव के रूप में हिज एंड हिज, रिफ्लेक्सिव निजवाचक में हिमसेल्फ। फॉर गर्ल्स, शी सब्जेक्ट के रूप में, हर ऑब्जेक्ट के रूप में, हर और हर्स पोजेसिव एंड हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव इट, ऑब्जेक्टिव भी इसका इट होता है, पोजेसिव में इसका इट्स होता है और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ होता है। उसके बाद प्लूरल फॉर्म्स क्या है इसके। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी यूज्ड एज सब्जेक्ट, अस एज ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। पोजेसिव के रूप में आवर और आवर्स, ये पोजेसिव के रूप में किया जाता है और रिफ्लेक्सिव के रूप में आवर सेल्स। सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर एक ही होते हैं। दोनों ही स्थिति में सिंगुलर और प्लूरल में यू का ही प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी। पोजेसिव प्रोनाउन यूअर एंड यूअर्स। रिफ्लेक्सिव में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, सिंगुलर के लिए यूअर सेल्फ होता है, प्लूरल के लिए यूअर सेल्स होता है। थर्ड पर्सन प्लूरल चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नर और मादा दोनों के लिए दे। ऑब्जेक्टिव के रूप में ऑब्जेक्ट में देम, पोजेसिव में देयर और देयर्स एंड रिफ्लेक्सिव में देम सेल्फ इज यूज्ड। नाउ वी विल डिस्कस, अगर किसी वाक्य में व्हेन यू, ही एंड आई आर यूज्ड इन ए सेंटेंस द ऑर्डर 2, 3, 1 फॉलो। यदि किसी वाक्य में यू, ही और आई प्रयोग हम करते हैं तो हमें 231 का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई विल डू इट, बट दीज आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेज द ऑर्डर 1, 2, 3 फॉलो। यदि वाक्य नकारात्मक है, कोई ऐसी बात है जो नकारात्मक है, तो हमें ये फिर 2, 3, 1 की बजाय हमें 1, 2, 3 ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। यानी सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और फिर थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही विल नॉट डू इट।